पिता के जूते। अशोक वाजपेयी कविता। एक पैतृक वृक्ष है नीले अनंत के किसी ढहते हुए चबूतरे के पास, छाया हुआ जड़हीन, और उसके नीचे रखे हैं वे काले जूते, मरे हुए चमड़े के, कुछ पसरे हुए जीवित पैरों के दबाव से, जो अब नहीं है। पैर नहीं है, और न ही वह आदमी। चुपचाप चला गया, जो उन्हें उस कोने में रखकर, किसी और चबूतरे पर बैठकर आगे की यात्रा तय करने के लिए। वृक्ष पर फुदकने वाली रंगीन चिड़िया अलक्ष्य करती हैं उन खाली जूतों को, पर रंगीन वृक्ष डालता है अपनी किसी शाखा की पतली छाया उन पर, धूप से उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धीरे से जताने के लिए कि उसे याद है कि वे वहां हैं। जूते कोशिश करके भी याद नहीं कर पाते उन पैरों को जो उनमें थे। वे सपना देखते हैं नन्हे पैरों का, जिनके लिए वे हमेशा बड़े साबित होंगे। कवि अशोक वाजपेयी की कविता पिता के जूते एक अत्यंत भावुक रचना है। यह कविता कवि ने अपने पूजनीय पिता की यादों को संजोते हुए लिखी है। अशोक वाजपेयी साहित्यिक परिचय। समकालीन हिंदी कविता में अशोक वाजपेयी बेहद सम्मानित नाम है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को सागर, मध्य प्रदेश में हुआ था। महज 13 वर्ष की आयु में इनकी कविता धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। उसके बाद उनकी कविताएं उस दौर की प्रायः सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। जब वे 17 वर्ष के थे, तब रघुवीर सहाय के संपादन में निकलने वाली पत्रिका कल्पना में उनकी कविता प्रकाशित हुई और ये उसी वर्ष से इलाहाबाद साहित्य में शामिल हुए थे। इनका पहला काव्य संग्रह शहर अब भी संभावना है शीर्षक से सन 1966 में प्रकाशित हुआ था। सन 1984 में काव्य संग्रह एक पतंग अनंत में शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं दूसरा नहीं वहीं, थोड़ी सी प्रगाढ़ और घास में दुबका आकाश सहित 12 काव्य संकलन और कविता संचयन प्रकाशित हुए हैं। 1994 में कहीं नहीं कहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इनकी आलोचना की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। फिलहाल तीसरा साक्ष्य कुछ पूर्वग्रह कविता का गल्प, कवि कह गया और कविता का जनपद शीर्षक से आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित होकर बहुचर्चित भी हुई। प्रशासनिक सेवा में रहते इन्होंने साहित्य सृजन से गहरे जुड़े रहे। कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे और साहित्यिक संस्थाओं में नए सिरे से प्राण फूंकने का काम किया। इन्होंने पोलिश कवि तादेउश रुजेविच सहित कई शहरी कवियों की कविताओं का अनुवाद भी किया है।